यहाँ पर सारी जानकारियाँ सही दी जाती है, फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। आज मैं आपके सामने गायत्री परिवार की एक ऐसी सच्चाई को सामने लाऊंगा जिसे सुनकर आपके पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। वो सच्चाई, वो कड़वा सच जिससे आप आज तक अनभिज्ञ थे। अगर वीडियो को पूरा देखना है तो ठीक है, अगर आधा देखना है तो अभी वीडियो को कट कर दें, क्योंकि आपको इतिहास की वो सच्चाई जानने का कोई हक ही नहीं है। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। हमारे देश में पाखंडियों की कमी नहीं है। समय समय पर इन पाखंडियों ने हमारे इतिहास और विरासत के साथ छेड़छाड़ किया है। जब जब इनको मौका मिला है, इन्होंने हमारे वेदों को नष्ट किया है और हिंदू धर्म को तोड़ने का काम किया है। गायत्री परिवार में भी कालनेमियों की कमी नहीं है, पाखंडियों की कमी नहीं है और मूल रूप से यही लोग गायत्री परिवार के लिए साजिश करते हैं। आज आपको ऐसी ही गायत्री परिवार की एक कहानी, एक सत्य का पता चलेगा जिसे आप आज तक नहीं जानते थे। किसी वेदों में जातियों का बंटवारा नहीं किया गया है। इतिहास में जाति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से होते थे। कार्यों के आधार पर जातियों को कुछ पाखंडियों ने बांट दिया। एक शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है और एक ब्राह्मण भी शूद्र हो सकता है। जो दलित कर्म कांड करवाएगा वो शूद्र नहीं ब्राह्मण कहलाएगा, और जो ब्राह्मण मांस मछली का सेवन करेगा, झूठ बोलेगा, कर्म कांड नहीं करवाएगा और वेदों को नहीं पढ़ेगा, वह एक शूद्र कहलाएगा। कालिदास भी जाति के सवर्ण नहीं थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया और ब्राह्मण कहलाए। गायत्री परिवार में भी लोग कर्म करते हैं और एक दलित भी ब्राह्मण कहलाता है। अब चलिए उस सत्य रूपी दीपक की ओर जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं। महिलाएं भी जनेऊ पहनती है, पहन सकती है, क्योंकि वो पुरुषों से अधिक शक्तिशाली साधक होती है। ज़्यादा नहीं, आज से 15,000 वर्ष पहले ही महिलाएं जनेऊ पहनती थी। जब से भारत गुलाम हुआ, इन पंडों ने, पाखंडियों ने महिलाओं का जनेऊ उतरवा दिया। विद्युत्मा नाम की विदुषी जो कालिदास से शास्त्रार्थ की थी, उन्होंने भी जनेऊ पहना था, यज्ञोपवीत धारण किया था। पहले पुरुष 3 धागे का जनेऊ पहनते थे। पहला धागा देवऋण, दूसरा धागा ऋषि ऋण और तीसरा धागा पितृ ऋण। हम लोग जब भी पेशाब करते हैं तो कान पर जनेऊ चढ़ाते हैं, क्योंकि हमें बताया गया है कि हमें कटिबद्ध रहना है। हर धागे का अलग अलग महत्व है। हमारे ऊपर पूर्वजों का ऋण है, इसलिए हम इसे कंधों पर पहनते हैं और अपने पूर्वजों के ऋण से हम लोग ऋणी हैं। पहला धागा देव ऋण, मतलब यज्ञ करना है और प्रकृति की रक्षा करनी है, जो गायत्री परिवार रोज करती है। दूसरा धागा ऋषि ऋण, मतलब हमें अपने ज्ञान को दूसरों में बांटना है और ज्ञान रूपी दीपक को जन जन तक पहुंचाना है। अंतिम और तीसरा धागा पितृ ऋण, मतलब माता पिता की सेवा करना है। हमारे हिंदू धर्म में 3 संख्या का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, लेकिन कुछ पाखंडियों ने इसे बदल दिया। मैं आपको कुछ डाटा बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा हमारे हिंदू सभ्यता में 3 संख्या का क्या महत्व है। पहला, ईश्वर 3 हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। दूसरा, ज्ञान, कर्म और उपासना भी 3 हैं। तीसरा, दुख 3 हैं, आदि दैनिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। चौथा, मनसा, वासना और कर्मणा भी 3 है। यहाँ तक कि महावृत्तियों की संख्या भी 3 ही है, भू, भुवः, स्वः। और वीडियो देखने वाले जो भी गायत्री परिजन हैं, वो जब यज्ञ की अंतिम आहुति गरी के रूप में देते हैं तो उस समय भी 3 आहुतियाँ ही देते हैं।
याद कीजिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए 3 संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोग अपरिचित होकर इसे अपशकुन मानते हैं। अब हम आपको उस कड़वा सत्य के बारे में बताएंगे जो गायत्री परिवार से रिलेटेड है। साथियों, महिलाओं को भी जनेऊ पहनने का अधिकार है, बस एक शर्त है कि महिलाएं मासिक धर्म में अपवित्र हो जाती है, फलस्वरूप उन्हें जनेऊ बदलना पड़ता है। अगर छोटा बच्चा है जो बेड पर पेशाब या लेट्रिन कर दिया, उस समय भी जनेऊ अपवित्र हो जाती है। जैसे कि हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि हम लोग पहले 3 धागे का ही जनेऊ पहनते थे। पाखंडियों ने स्त्री के जनेऊ को छीन लिया और उनके हिस्से का 3 धागा खुद पहन लिया। अब पुरुष 6 धागे का जनेऊ पहनते हैं, 3 अपना और 3 अपनी पत्नी का। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में सर्ग 20 और श्लोक नंबर 19 पढ़ लें, जिसमें लिखा गया है कि भगवान राम की माँ कौशल्या रेशमी धागे की जनेऊ पहनी है। यही नहीं, विद्युत्मा नाम की विदुषी भी जनेऊ पहनकर शास्त्रार्थ किया करती थी। महाभारत के आदि पर्व में भी द्रौपदी रेशमी जनेऊ पहनती है। मतलब यह हुआ कि महिलाएं जनेऊ पहनती है, लेकिन गुलामी के समय में उनसे यह अधिकार छीन लिया गया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यह वीडियो हर माँ बहनों को शेयर करें और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। कुछ लोगों का कहना है कि नारी तारण के अधिकारी होते हैं। अरे, किस वेद में लिखा है, आप हमें पहले दिखाइए। मामला यह हो गया है कि हम लोग अपने से वेदों का अनुसरण करते नहीं, स्वाध्याय करते नहीं। कोई इंसान वेद को पढ़ लेता है और हमें गलत जानकारी देता है। इससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं। अब जो आप कटु सत्य जानना चाहते हैं वो यह है कि हमारे गायत्री परिवार की बहनें भी जनेऊ पहनती है। बस शर्त इतना है कि मासिक धर्म और छोटे बच्चे के होने पर थोड़ी कठिनाइयाँ होती है, और जो बहनें इन कठिनाइयों से मुक्त है वो जनेऊ आराम से धारण करती है। साथियों, हमारे मुस्लिम भाई गर्व से टोपी पहनते हैं, लेकिन हिंदू भाई को शिखा और जनेऊ रखने में बहुत कठिनाइयाँ होती है। कुछ मिशनरी और कट्टरपंथी के लोग हमारे हिंदू युवा भाई को गलत संदेश देते हैं। बस हमें अपनी सभ्यता की रक्षा करनी है और यह कार्य हमारी गायत्री परिवार कर रही है। इसलिए तो हम कहते हैं कि हाँ, हम हैं गायत्री परिवार। तो आज आपने जान लिया कि हमारे गायत्री परिवार की महिलाएं आज भी जनेऊ पहनकर अपने संस्कृति व सभ्यता की रक्षा कर रही है। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछें, आपके हर प्रश्नों का जवाब भली भांति दिया जाएगा। इस छोटे से तेजस युवा परिवार के तरफ से अपने हर गायत्री परिजन वीडियो देखने वाले हर भाई को प्रणाम। जय गुरुदेव। बड़े चैनलों को सब सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने इस छोटे से युवा परिवार को सपोर्ट नहीं करोगे? साथियों, सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोज़ पर क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।